लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल तो एक दो लोगों ने किए हैं, लेकिन जवाब आपको सभी को मिलेंगे। अगर आपको भी, आप मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, और आपको बार बार ये लगता है कि मेरे हार्ट चक्र में पेन हो रहा है। देखिए, हार्ट पेन तो इट्स डिफरेंट थिंग, है ना, उसमें तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है ना, बार बार हार्ट एक सा होता है, ये हार्ट चक्र के बीच में, मतलब बीच में आपको ऐसा लगता है कि कुछ है, रुका हुआ है, सांसें रुक गई हैं, अटक गई हैं, आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए हैं या रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ, ऐसा सेपरेशन में आप हैं और तब आपको हार्ट पेन हो रहा है। तो फिर देख लीजिए कि इसका क्या मतलब है। सवाल पूछा था सुमित विक जी ने, और एक सेकंड, सुमित विक जी ने एंड विजय पोपटानी जी ने, उनको उन इन दोनों के अंदर ही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। दोनों ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है और सेपरेशन में है। तो अगर आप भी मेल बॉडी हैं और इस तरह का फील कर रहे हैं, या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन है और हार्ट पेन हो रहा है, अचानक से उठ के आपको बहुत रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, हार्ट चक्र पे पेन हो रहा है, बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ, हार्ट पेन इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ट्विन फ्लेम सोल हीलिंग एक धीमा प्रोसेस है जो कि पूरी जर्नी चलता रहता है, बहुत ही स्लोली प्रोसेस होता रहता है। एक ही दिन में इनर वर्क भी नहीं होता, एक ही दिन में आपका हार्ट चक्र ऐसा एक्टिवेट भी नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का हर फेज़ एक नया एक्सपीरियंस और नया लेसन लेकर आता है। हर फेज़ हैं, एक्सपीरियंस हैं, अलग 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 लेसन्स भी हैं, जो कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है ना। क्योंकि आप जो पुराने घाव से रूबरू होते हैं, यानी कि आपके जो कोर वॉन्डिंग है ना, जो आपने बचपन में दबा दी थी, बहुत लोगों ने कुछ कहा, आपने वो चीज़ सही, और उसके बाद आपने कहा कि अब क्या हो सकता है, इसको तो किसी को बोलेंगे तो और मजाक उड़ाया जाएगा, पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, सिबलिंग्स को नहीं बोल सकते, फ्रेंड्स को नहीं बोल सकते, चलो इसे अपने ही अंदर दफन कर दो। कुछ ऐसे घाव, कुछ ऐसी नेगेटिव बातें लोगों की, है ना, कटाक्ष लोगों की, वो अपने अपने दिल में दफन कर लिए हैं। जो वो दिल में दफन कर लिए हैं, तो वही तो दिल तकलीफ में आ जाता है ना। कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है, अवेकनिंग का, असेंशन का पीरियड चल रहा है, इसमें फिर ये हार्ट पेन होता ही है, हार्ट एक होता ही है। अगर आपके दिल में इस तरह का, मतलब हार्ट चक्र में इस तरह का पेन हो रहा है, तो समझिए आपका डीएम जो है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जो है, वो आपको चेज करने लगी है। क्योंकि सेपरेशन में आप हैं, आपने इनर वर्क बहुत ही इंटेंसली किया है, और आप सोचें कि ठीक है, इट्स ओके, मुझे मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मिले या ना मिले 3D वर्ल्ड में, असल में तो हम दोनों एक ही हैं। वो जहाँ हैं वो खुश रहें, चाहे वो आपके हस्बैंड ही हो डिवाइन मैस्कुलाइन, चाहे आपके फ्रेंड हो, चाहे वो अलग स्पाउस से हो, चाहे आपका एज गैप बहुत ज़्यादा हो, चाहे आपका एज गैप ना हो, मतलब बहुत कम हो, सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो, तो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर इतना पेन अगर आप सह रहे हैं तो डरिए मत। देखिए, अगर वैसा प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप सीधे भागते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन वैसे अगर मेडिटेशन के दौरान हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहा है, जब आप उन्हें मिस करते हैं तब हो रहा है, या जब आप बिल्कुल बहुत खुश हैं, अपनी एनर्जी से बहुत खुश हैं, और आप सोच रहे हैं कि वो मिले चाहे ना मिले हैं, आप पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं। अवेकनिंग के भी अलग अलग लेवल होते हैं ना, ये नहीं कि अवेकन हुए तो ये आपको पता चल गया ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप साल 2 साल 7 8 साल से हैं, लेकिन अवेकनिंग के स्तर आपके बढ़ते जा रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता जा रहा है। तो यानी कि आपका हार्ट चक्र में जो ये पेन फील हो रहा है ना, ये डीएम की एनर्जी है। अब डिवाइन मस्कुलाइन को आपने मान लीजिए ब्लॉक कर दिया है, यानी आप उन्हें अपनी एनर्जी नहीं दे रहे, और उधर डिवाइन मस्कुलाइन का वही हाल है जैसा आपका चेजर बनकर था। आई मीन एनर्जी एक्सचेंज हो गई है, और डिवाइन मस्कुलाइन चेजर के फॉर्म में आ गए। बट रिमेंबर, आपको पिघलना नहीं है, क्योंकि आप एक एम्पैथ हैं,
टू इमोशनल पर्सन हैं तो आप सोचेंगे कि ये आपकी वजह से हुआ है, और अब आप डिवाइन मैस्कुलाइन को अनब्लॉक करके सॉरी बोलना चाहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वजह से ये हुआ है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे का दुख नहीं देख पाते ना। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चाहे फीमेल बॉडी में है या मेल बॉडी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, चाहे सेम जेंडर में है, मेरे कहने का मतलब है आप एक एनर्जी हैं बेसिकली। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपको ये लगता है कि अरे मेरी वजह से दुख हो गया, मैंने ज़रा फटाफट से ना उनको मैसेज करके सॉरी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, प्लीज़ अपना ख्याल रखो, ये वो। अगर आपसे दूर हैं तो, या दूसरे रूम में भी बैठे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, तो आपको लगेगा कि उनके पास जाके उनको ज़रा ढांढस बंधा दें, प्यार करें, एक हग करें। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ये असेंशन पीरियड है, ऐसा लगता है, और फिर बाद में पता है क्या, फिर से गलती हो जाती है। डिवाइन मैस्कुलाइन फिर से वैसा ही बिहेव थोड़ा बहुत करने लगते हैं और आपको लगता है देखो, मैं भी ऐसे ही कहती थी कि क्या क्या है वो डायलॉग, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये वाला। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, मैं तो यही कहती थी। कमाल है भाई, मतलब कितना ही कुछ कर लो, कितना ही बिछ लो, आपके लिए कुछ नहीं, सुधरते नहीं हो आप लोग। तो असल में हमें डिवाइन मैस्कुलाइन आईना दिखाते हैं, ये इस तरह का बिहेव करके, ऐसा ट्रिगर करके कि आप अपने आप को तो सुधार लो पहले, फिर मुझे सुधारना। मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन तो ये बोलते थे, क्या क्या कर रही हो इतना, तुम कहती हो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, बुक्स पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हो, वो तो वहीं की वहीं। ओ माय गॉड, इतना गुस्सा भी आता था और ये लगता था यस इट्स ट्रू, इस बात तो सही है, मैं हूँ तो वहीं की वहीं। मैं फिर से क्यों आर्गुमेंट करती हूँ, फिर से क्यों कमिटमेंट मांगती हूँ, फिर से क्यों दौड़ी चली जाती हूँ कि अरे उसको पेन हो रहा है, ज़रा थोड़ा सा मरहम लगा आते हैं। मरहम नहीं लगाना है इस टाइम, हो रहा है ना, उन्होंने भी तो आपको पेन दिया है, थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसा नहीं करना है। मैं टिट फॉर टैट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ ताकि डिवाइन मैस्कुलाइन भी अपने फ्लॉज एंड नेगेटिविटी को सरफेस पर लेकर आएँ, वो भी तो समझें कि मेरी क्या गलतियाँ हैं। आपको वो आईना दिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप सुधर जाएंगे, आप चेंज कर हो जाएंगे, एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएगा। तो उन्हें भी तो अपने ईगो को मेल्ट करने दें, तभी तो वो भी आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सो जस्ट ट्रस्ट ऑन डिवाइन टाइम एंड हैव फुली फेथ ऑन द यूनिवर्स। रीयूनियन आप चाहें ना चाहें, अगर आप ऐसे ही स्ट्रांग बने रहे तो रीयूनियन तो ज़रूर होगा, अवश्य होगा, अवश्यम भाव ही होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स एंड ढेर सारे पॉजिटिव सरप्राइजेस से भरपूर है कि नहीं? पॉजिटिव सरप्राइजेस आपको मिलते रहते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर एक मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए आप दोनों रेस लगा रहे हैं, है ना, बहुत फुल स्पीड पे रेस लगा रहे हैं और बिल्कुल एंड पॉइंट पर आने वाले हैं, वो रिबन से टच होने वाले हैं आप फाइनल स्टेज पर, जस्ट आप टच होने ही वाले हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ जो दौड़ रहा था जस्ट कुछ ही इंच दूर है, वो थोड़ा सा नीचे गिर गया या पीछे देखने लगा, तो आप उसे पकड़ के आगे लाने वाले हैं। तो ऐसा करने पे क्या होगा, जो थर्ड वन होगा वो निकल जाएगा आगे। मेरे कहने का मतलब है आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट आने के बजाय आपने पीछे कदम कर लिया और आप दोनों ही स्टक हो गए, दोनों ही लुढ़केंगे ना, फिर इतनी स्पीड से आप दौड़ रहे हैं और जस्ट रिबन को टच करने वाले हैं, फाइनल टच है ना, जीतने ही वाले हैं और आपने पीछे देख लिया। यही मैं कह रही हूँ कि पीछे मत मुड़ के देखिए, रीयूनियन और डिले हो जाता है। रीयूनियन आप चाहें ना चाहें, 3D वर्ल्ड में चाहें ना चाहें, 5D में आप ऑलरेडी एक हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी है, अगर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे मारे न्यारे, गर्दिश में हूँ तारे, ना घबराना प्यारे। घबराना नहीं है, ये नियम को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, आपके ही अंदर है ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन एनर्जी, आपके ही अंदर है। वो अलग से डिवाइन मैस्कुलाइन एक अलग बॉडी में नहीं है, ये आपके अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को आईना दिखाते हैं कि क्या कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, मेरे पीछे फिर से आ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ है, चेज़ नहीं करना है किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए, वो गिर रहे हैं गिरने दीजिए, अपने आप उठेंगे, अपने आप संभलेंगे। तो आपने अपने आप को बैलेंस करना है, बेसिकली अपने आप को आप हील करेंगे तभी आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को हील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
धन्यवाद।